साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में लोकतंत्र का उत्सव का आगाज शुभारंभ हो चुका है। सुबह से 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। अब तक कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बड़ा स्मूथली वोटिंग हो रही है। अब परसेंटेज तो आपको पता है, चुनाव आयोग बदलता रहता है, तो इसकी चर्चा मैं ना करूं तो ज्यादा बेहतर हो। शाम तक क्या हो सकता है, 1-2 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुई। दोस्तों, इस बीच हर जगह चुनावी प्रचार जारी है। हालांकि कहा जाता था कि चुनाव थम जाता है, लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है। उस जगह तो नहीं, कहीं और रैली सभाएं होती हैं, लोग पोस्ट भी लिखते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और ऐसे ही पोस्ट एक काफी चर्चा में। वो पोस्ट है हेमंत सोरेन की, और कई सवाल उठते हैं। प्रमुख सवाल है कि क्या वैक्सीन नकली है जो सारे लोगों को दी गई, क्योंकि इधर लगातार कई रिपोर्ट दोस्तों आ रही थी मीडिया में कि अचानक मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, और भी कई तरह की बीमारी, इसमें आशंका व्यक्त की गई थी वैक्सीन को लेकर। विदेशी मीडिया ने भी इस पर सवाल उठाए थे, कई रिपोर्टें जारी की थी। भारतीय मीडिया ने भी छिटपुट तरीके से इस पर फोकस किया था। अब यह बड़ा सवाल उठाया है हेमंत सोरेन ने, और उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, और झारखंड की भी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और उस पैसे से हो रही है, यानी कि नकली दवाएं और नकली वैक्सीन से जो पैसे मिले, अवैध कमाई, हेमंत सोरेन का आरोप ही, उससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे उनकी छवि खराब हो रही है हेमंत सोरेन की और झारखंड की, यह बातें हम बताएंगे। और सीधे सीधे उनका अटैक जो है दोस्तों, बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर, यानी कि मोदी सरकार पर। दोस्तों, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो जरूर कर ले दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं, ज्वाइन कर लें। आप हमारे सहयात्री सहभागी बन जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और दोस्तों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई सेंट्रल मिनिस्टर और कई स्टेट के मुख्यमंत्री के अलावा और भी कई स्टेट के एमपीज और नेतागण जुटे हुए। सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है, एनी हाउ इन एनी कॉस्ट, झारखंड में सत्ता हथिया लेनी। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की जानिब से सिर्फ एक जोड़ी दिखती है, वही हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, और इधर लगातार दोनों जोड़ी फॉर्म में है। ताबड़तोड़ हमले कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सवाल उठा रही है कि सरना कोड पर आप क्यों नहीं बोलते, खतियान 32 पर क्यों नहीं बोलते, आपने ओबीसी का आरक्षण कम किया, 27% से 14% कर लिया, उसके बाद हमने विधेयक विधानसभा से सारे मामले पर पारित करवाया और आप लेकर बैठ गए केंद्र सरकार पर। उनका आरोप, और अब जो आरोप है वो क्या है दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई पोस्टें किए आज हेमंत सोरेन की जानिब से, हेमंत सोरेन के अकाउंट पर। उसमें से एक महत्वपूर्ण, जिसमें ये बातें पता लगती है कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, मैं दोस्तों आपको बताता हूं। हेमंत सोरेन लिखते हैं, साथियों एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि विज्ञापन अब यूट्यूब पर भी आने लगा है, जिस विज्ञापन की चर्चा हेमंत सोरेन कर रहे हैं। खैर, आगे हेमंत सोरेन लिखते हैं, पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट्स से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड बूस्ट किए गए हैं। इन पेजों का कंटेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका एकमात्र उद्देश्य मेरी और राज्य की छवि को धूमिल करना, धार्मिक उन्माद फैलाना
और लोगों को आपस में लड़ाना है, तो चुनाव आयोग क्यों चुप है? इस पर कहते हैं हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज्य और राज्यवासियों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां भाजपा ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं मैंने किसी भी प्रमोशन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। आप किसी भी सोशल मीडिया की एड लाइब्रेरी में जाकर यह सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि गलत तरीके से जीतने से बेहतर है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। तानाशाहों के पास भले ही अरबों रुपए हों जो उन्होंने नकली वैक्सीन और दवाइयां बेचकर कमाए हैं, लेकिन इससे वे कभी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे। आगे कहते हैं हेमंत सोरेन, मेरी असली ताकत आप लोग हैं, जनता से मुखातिब। जेल जाने से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। यह बड़ा आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया है दोस्तों। और अब मैं चाहता हूं आप उनके भाषण की एक क्लिप सुनिए, हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं, अब यहाँ जो ये लोग आजकल यहाँ अफवाह उड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और समाज को बांट रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये इनका नेता लोग आके बोलता है, मुख्यमंत्री सब अलग अलग राज्य का, इस राज्य का लोग ना बटा है ना टूटा है। इस चुनाव में इसको वोट से कूटना है।